अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे एजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल जो टीटागढ़ पुरानी बाज़ार में है, उस स्कूल के आज हम लोग मिलने जा रहे हैं आज के इस जिला टॉपर यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी कह सकते शादाब इजहार से, जो स्कूल में 91% के साथ टॉप भी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं। तो इनसे मिलने से पहले हम लोग इसको आईएस फाउंडेशन की तरफ से हम लोग फेलिसिटेशन भी करेंगे और उसके बाद हम लोग इनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फेलिसिटेट करते हैं अपने आईएस फाउंडेशन की तरफ से। आप जब टॉप किए या फिर आपको कैसा लग रहा? काफ़ी अच्छा लग रहा है और इतना अचीवमेंट थोड़ी बड़ी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने सुना कि आपके रिज़ल्ट में जैसे कि 98 मैथमेटिक्स में लाए हैं, तो उसके लिए आप को कैसा फ़ील हो रहा? इसके लिए थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैथ में 100 में 100 स्कोर करने का, जो कि पूरा नहीं हुआ। लेकिन इतना रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो उसकी गम महसूस नहीं हो रहा है। खुशी ही लग रहा है इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ है तो। शादाब के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट यही कह रहा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ इन्होंने ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं 91% उर्दू मीडियम में और हमारे एजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर भी हैं। तो इनसे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्लानिंग क्या था कि इन्होंने 91% मार्क्स लाएँ, ये शेयर करेंगे। तो शादाब, सबसे पहले आप बताएँ कि ये मार्क्स लाएँ जो 91%, तो कैसा रहा आपका प्रिपरेशन? प्रिपरेशन में तो काफ़ी मुश्किलें आती रही। शुरू जब स्टार्ट किया तो समझ नहीं आता था कि कैसे करें, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब्बू थे और टीचर से सजेशन लेके और गाइड करते-करते होने लगा था। फिर रिदम बन गया था तो अच्छा से हो रहा था सब प्रिपरेशन। कहीं ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या कुछ ऐसा लगा कि मैं टॉप नहीं कर पाऊँगा? हाँ, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट किए और टीचर्स भी गाइड करते थे, तो फिर उसमें उतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा मेरे पढ़ाई पे। जी। आप ये बताएँ कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही थी, तो स्कूल का भी तो हमारा क्रेडिट बनता है। जी, बिल्कुल, बनता है। जैसे कि हमारे स्कूल की पढ़ाई के बारे में आप कुछ बताएँ? स्कूल के टीचर्स ने काफ़ी मेहनत किया हमारे पीछे और उनके जो नोट्स वगैरह थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका, जो अंदाज़ था, वो काफ़ी अच्छा लगता था। उनके नोट्स में से काफ़ी कुछ सवाल भी आए। उन्होंने जैसा बताया था वैसा किया तो और इतने मार्क्स आए मेरे। तो आप ये बताएँ कि इसके बाद आप क्या पढ़ाई करने वाले हैं? आपका अगला प्लान क्या है? इसके बाद तो साइंस लेकर जॉइंट की तैयारी करना है, जेईई। जी, जॉइंट एंट्रेंस। हाँ, अच्छा, जॉइंट एंट्रेंस। आप ये बताएँ कि आप जब मार्क्स देखा, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? थोड़ा नर्वसनेस था लेकिन खुशी भी हो रही थी अंदर से। फिर उसके बाद ठीक हो गया था। तो हमारे जो आज हमारे जो व्यूवर्स हैं आईएस फाउंडेशन के इस गोफोर्स चैनल की तरफ से आप देख रहे हैं जो हमारे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगले प्लान के लिए या फिर अगला तैयारी के लिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे? इस तरह के हमारे जो बच्चे अभी मौजूद होंगे, देखेंगे आपका वीडियो, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि पढ़ाई के दरमियान कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो उसको आप साइड करें। पढ़ाई के वक़्त सिर्फ पढ़ाई और बाकी दूसरे वक़्त जो भी आपका काम वगैरह रहे उसको निपटा कर और पढ़ाई के वक़्त सिर्फ पढ़ाई करें। बाकी बाकी डिस्ट्रैक्शन जितने भी हो उनको अपने से दूर रखने की कोशिश करें और बाकी सब जी जान लगा कर और अच्छे से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहेगा तो वो किसी भी फील्ड में तरक्की कर जाएगा। अच्छा, आप कहीं ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे क्लास के तमाम जो बच्चे हैं, जो कहीं न कहीं भटक जाते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो काउंसलिंग क्या ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। कि काउंसलिंग अगर हो तो हमारे बच्चे बहुत सारे गाइड पाएँगे, बहुत सारे रास्ते पाएँगे, बहुत सारा जो है प्लेटफ़ॉर्म समझ में आएगा कि हाँ, हमें करना क्या है। हाँ। तो ये काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग जिसको कह सकते हैं, वो ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। उससे बच्चों को सपोर्ट मिलेगा कि इस तरह से किस फ़ील्ड में तैयार करना है उनको। काफ़ी टीचर्स जो रहेंगे और गाइडेंस करने वाले जो लोग रहेंगे, उन्हें बताएँगे कि किस तरह से किस फ़ील्ड में आगे जाना है। तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी अपने प्रिपरेशन करने में और आगे की ज़िंदगी में काफ़ी ये हेल्प मिलेगी। आप टीटागढ़ 2024 के माध्यमिक के उर्दू मीडियम के टॉपर हैं और आइकॉन भी कह सकते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं और सैंपल भी हैं कि आप अगर मेहनत करें तो कहीं न कहीं जो है आप भी बहुत
आगे जा सकते हैं। और कभी भी परेशानी हो तो उसको इन्होंने जैसे कहा कि उसको अलग रखें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना होने दें अपनी पढ़ाई में। तो इन्होंने अपनी जो प्लान बताया कि पढ़ाई को कैसे मुकम्मल करना है, किस तरह से आपको अगर आगे जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, जैसे कि इन्होंने कहा है। अब इनसे एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि आप स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? स्कूल के बारे में तो क्या ही बोलेंगे, स्कूल तो हमारा काफ़ी अच्छा है। टीचर्स भी जो स्कूल के हमारे पीछे काफ़ी मेहनत करते उस हैं। स्कूल से मैं भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, जी। तो आप तो वाकिफ़ ही होंगे। और स्कूल स्कूल का मैं टीचर भी रह चुका हूँ। अच्छा, तो और अच्छे से आप स्टूडेंट को भी जानते होंगे। तो स्कूल जो है हमारा हमेशा स्टार रहा है जी, और स्टार रहेगा भी, है ना? इंशाल्लाह। और यही दुआ है। चलिए, हाँ, शादाब के लिए नेक दुआएँ और बहुत-बहुत मुबारकबाद हमारी आईएएस फाउंडेशन टीम की तरफ से कि और कामयाबी हासिल करें और आगे बढ़ें, और हमारे आने वाले जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो इनसे और सबक लें, तैयारी करें और खूब कामयाबी हासिल करें। इनके साथ-साथ हम लोग इनके दादा और जो इनके पेरेंट्स हैं, इनके वालिद, चूँकि इनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इनके लिए, तो इनसे भी बात करते हैं। इनके दादा जो बैठे हैं हमारे बीच, मैं इनसे बात करता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है आपके जो पोते साहब टॉप किए? बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अब बहुत खुश हूँ। रही बात ये कि हमारा पोता जो है आगे बढ़े और नाम अपना हासिल करे, और उसके साथ साथ हमने अपना नाम आगे बढ़ाए। देखिए, दादा साहब जो बोलते-बोलते इनकी आँखों में नमी आ गई। ये खुशी के आँसू हैं, चूँकि कोई भी कामयाबी हासिल होती है, तो बहुत मेहनत मुशक्क़त के साथ। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमारा अगर पोता नाम करता है, आगे कामयाबी हासिल करता है, तो हमारा भी नाम होगा। तो आप अपने पोते को कहाँ तक देखना चाहते हैं? अब इंशाअल्लाह मेहनत हम लोग करेंगे, उनको जो ख्वाहिश है हम लोग पूरा ज़रूर करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारे कामयाब हमारी मेहनत ज़रूर इंशाअल्लाह हमारी इज़्ज़त बचा के रखेंगे। चलिए, इन्होंने बहुत नेक मशवरा और नेक ख्वाहिशातें दी। इनके साथ मैं बात करता हूँ आगे। हमारे आज के ये टॉपर के जो वालिद साहब हैं, जनाब असलम साहब, ये अली हैदर प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर भी हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि वो एज़ ए गार्जियन, एज़ ए मेंटर, एज़ ए कोच बोला जा सकता है, एज़ ए हेड, वो इन्होंने कितना अपना रोल और कितना योगदान दिया और कैसा लग रहा है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। हमारे असलम साहब जो असिस्टेंट टीचर भी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत मुबारकबाद हमारे असलम साहब का। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हम सबको मोहम्मद शादाब इज़हार के ज़रिए इस कामयाबी से हमकिनार किया, और जिसके लिए बच्चे ने बहुत ही मेहनत की, और इस मेहनत के पीछे दिल दिमाग का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, जो वाकई अल्लाह की तरफ से मिलती है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और बच्चे ने जो मेहनत की, और उसके साथ साथ हमारे टीटागढ़ एजीएम हाई स्कूल के हेडमास्टर समेत तमाम असातिज़ा कराम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने वाकई बहुत ही मेहनत किया दिल लगाकर, जिसका नतीजा मोहम्मद शादाब इज़हार के ज़रिए देखा जा सकता है। और इस बच्चे ने 91% के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि जब से टीटागढ़ एजीएम हाई स्कूल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हुई है, अब तक के जो भी माध्यमिक का रिज़ल्ट रहा है, अब तक का तमाम रिकॉर्डों से हाईएस्ट रहा है ये। लेकिन बच्चे की एक और ख्वाहिश थी कि मैथमेटिक्स में 100% आ जाए। कहीं न कहीं वो चूक गया, इसके लिए वो ज़रा सा अफ़सुर्दा है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत उसको हौसला दिए। टीचर हज़रात ने भी बहुत दिया कि 98 ला कर के बाबू तुम उदास हो, किसी का तो 29 भी है। जी। बहरहाल, और मैं इस आईएएस फाउंडेशन के ज़रिए मैं तमाम शायमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, ताकि आइंदा और भी आगे तरक्की करें और नेक नियति और नेक रास्ते के साथ तरक्की के राह पे गामजन रहें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएएस फाउंडेशन ने ये शुरुआत की, ये पहल की है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, उनको उनके तमाम टॉपर्स से मिलें और उनसे बातें करें, उनके बारे में जानें। इसका मकसद यही है कि हमारे तमाम और भी जो बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं या फिर जो नहीं देख पा रहे या जो नहीं समझ पा रहे, हो सकता है इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो समझ पाएँ और मेहनत करने का एक जो जज़्बा पैदा हो। जी। तो हमारी एक छोटी-सी ये कोशिश है इस फाउंडेशन की तरफ से कि हम लोग
इन बच्चों से मिलें और इनके बारे में जानें, ताकि हमारा स्कूल भी उससे वाकिफ़ हो और हमारे इलाके के जो लोग हैं वो भी वाकिफ़ हो और हमारे बच्चे भी, ताकि आने वाले दौर में और भी हमारे टॉपर्स हों और भी और ज़्यादा मार्क्स लाएं। ये हमारा मकसद है। तो आप आइस फाउंडेशन के माध्यम से आप और गार्जियंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं आईएएस फाउंडेशन के इस मंच के तहत, इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वाकई आईएएस फाउंडेशन ने ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गुमनाम हैं, तो इन लोगों की ये कोशिश रहती है कि वैसे बच्चों को खींच करके सामने लाया जाए और उन्हें काउंसलिंग करके, उन्हें मने रेदरिंग करके, रगड़ करके, पॉलिशिंग करके उनको और मने चमकदार बनाया जाए। उससे क्या होता है कि बहुत बच्चे तो हर तमाम बच्चों में काबिलियत है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर इतनी नर्वसनेस रहती है जिसकी वजह से वो अपनी काबिलियत को निखार नहीं पाता है। तो ऐसे ही हमारे जो ये दोस्त अहबाब वगैरह हैं, जो फाउंडेशन वगैरह हैं, आईएएस फाउंडेशन वाले, ऐसे लोगों को, बच्चों को चुन करके ला रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनकी काबिलियत को निखार करके आइंदा और अच्छा नतीजा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा, आईएएस फाउंडेशन की तरफ से एक आखिरी सवाल और एक आखिरी सुझाव भी कह सकते हैं, एक मशवरा भी कह सकते हैं कि काउंसलिंग आज के दौर में हमारे इलाके में ये होना ज़रूरी है कि नहीं? बेहद ज़रूरी है। मने काउंसलिंग से एक तरह से समाज की जो बीमारियां हैं वो दूर होगी। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, ये उसको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन पढ़ रहे हैं, उसका अगला मकसद क्या है, उसका हदफ क्या है, ये उसको पता नहीं है। जी। तो ये काउंसलिंग के ज़रिया ही उनको पता चलता है कि उनकी मंजिल क्या है, उनको करना क्या है। सिर्फ पढ़ करके, डिग्री हासिल करके घर पे बैठना आज के दौर में सरासर बेवकूफ़ी है, उससे अच्छा जाहिल रहना ठीक है। तो काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है, जिससे बच्चों के अंदर निखार आता है और जो कमियां हैं, वो तमाम कमियां या बीमारियां हैं, वो सब दूर की जाती है और बच्चों के अंदर हौसला अफजाई आती है और बच्चे हिम्मत के साथ फिर उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आईएएस फाउंडेशन वालों का मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये ऐसे नगीना को चुन करके सामने ला करके, उनको कुरेद करके, रगड़ करके, पॉलिशिंग करके सामने लाते हैं और उनकी काबिलियत को सराहते हैं, जिससे बच्चे में बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई पैदा होती है और वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे असलम सर। मैं आखिरी सवाल मैं अपनी क्या नाम है सामीन से और हमारी जो ऑडियंस है और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि आज के दौर में अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाएं, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर एक वे दिखाएं, एक रास्ता दिखाएं, उनके साथ हिम्मत बन के रहें, उनके साथ खड़े रहें, ताकि आने वाले दौर में आपके बच्चे जो आज कलम लेकर चल रहे हैं तो वो कल ऐसा ना हो कि आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, आपके कोताही की वजह से वो आज पेन तो पकड़ रहे, लेकिन कल ऐसा ना हो कि वो रिवॉल्वर पकड़े और एंटी सोशल बने और समाज के लिए भी दुश्मन बने और आपके आने वाले नस्ल के लिए भी दुश्मन बने। तो आप उठिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक वक्त में ना खाना पड़े तो भी मंजूर है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे ऐसे ही जो टॉपर्स हैं वो कहीं बहुत बड़े बड़े फाइनेंस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, करोड़पति लखपति, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रास रूट से उठने वाले हमारे जो ऐसे टीचर्स हैं, इनके पढ़ाए हुए, इनके मेहनत किए हुए नतीजों का आज फल नज़र आ रहा कि इस तरह के हमारे जो टॉपर आज टीटागढ़ में नज़र आ रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। तो आपके भी बच्चे ऐसे ही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे। तो मैं यही कहूँगा आईएएस फाउंडेशन की तरफ से एज ए इरफान कि आप अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी के साथ उनके आगे बढ़ाइए, उनके साथ मेहनत बनिए, उनके साथ एक हौसला दीजिए और जितना हो सके उनको एक प्रॉपर कल्चर लाइफ दीजिए, ताकि आने वाले दौर में वो कामयाबी से हमकिनार हो और आगे बढ़कर आपका नाम रोशन करें। इसी के साथ हम लोग आज जो आईएएस फाउंडेशन की तरफ से हमारे शादाब साहब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से, और हमारे असलम साहब के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद एज ए गार्जियन, और ये भी हमारे गार्जियन उनके पुत्र दादे साहब। अब हम लोग जो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।